जब हम अंदर को ले जाते हैं, इसको खींचते कुंभ करते हैं, तो शुद्ध वायु हमारे अंदर प्रविष्ट होती है। अब ये गृहस्थ, ये जैसे आज का वातावरण है, अब यहाँ हम ध्यान नहीं कर सकते, प्राणायाम नहीं कर सकते, है ना। मैं प्राणायाम नहीं कर पाता, ना ध्यान कर पाता यहाँ पर। कर रही है कि वो यही है कि हम अगर भोग वासना के साथ साथ जिसे कहते हैं कि हम समाधि को प्राप्त होना चाहते हैं, तो वो किस रूप में हो सकते हैं कि हम जैसे उपवास है या बहुत सारी प्राकृतिक चीजें हैं, इनको जो है अपने ग्रहण करना है। तो जो जो नेचुरल क्वालिटी है, जो प्राकृतिक जो चीजें हैं, उनको भोगने के बाद या उनसे भी दूर रहने के बाद हम मतलब ये क्या असमाधि को पहुंच सकते हैं। हाँ। तो मेन जो मुख्य हमारा लक्ष्य है वो है समाधिस्थ होना। समाधि को पहुंच जाना। तो उसके लिए कोई रास्ता होना चाहिए व्यक्ति के पास, कोई सोच होनी चाहिए या कोई वातावरण भी होना चाहिए जो। हाँ नहीं, बिल्कुल स्थान की भी बहुत आवश्यकता है। स्थान पवित्र होना चाहिए, है ना, प्राकृतिक वातावरण होना चाहिए, है ना, और तुम्हारा खान पान वो भी शुद्ध होना चाहिए, है ना, और कोई भी मतलब क्रोध से, हिंसा से, इन चीज से बचो, है ना, और शुद्ध जो प्रकृति से सीधे फल प्राप्त है ना, प्रकृति से सीधा जल प्राप्त है, ऐसी चीजें अधिक मात्रा में लेनी शुरू करो, ठीक है ना। और ध्यान का, प्राणायाम का और ध्यान का निरंतर अभ्यास। प्राणायाम से क्या है, ये प्राणों का जो आयाम है ना, अंदर बाहर, अब क्या है, ये बेतरतीब गति में ऐसे ऐसे हो रहा, लेकिन तब ये कैसा होता है, तो ये क्या है, एक व्यायाम हो रहा है प्राणों का, प्राणायाम, है ना। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी जो अंदर बड़ी बुरी 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 जो है ना वायु और ये सब भरी हुई होती है, और विचार, तो ये सब बाहर निकलते हैं, है ना। और जब हम अंदर को ले जाते हैं, इसको खींचते कुंभ करते हैं, तो शुद्ध वायु हमारे अंदर प्रविष्ट होती है। वो हमको हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको सबको शुद्ध करती है। और जो हमारी जो अंदर जो भी मतलब हमारे प्राण या आत्मा पर जो है ना कलुष होते हैं, इनको निरंतर कम करती है, और हम स्वाभाविक ही ध्यान की अवस्था में जाने लगते हैं। प्राणायाम में वो शक्ति है, और तुम्हें स्वास्थ्य की प्राप्ति, सबसे पहले स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, फिर तुम्हारा स्वभाव जो है सकारात्मक होता चला जाएगा। प्राणायाम और फिर ध्यान करो। लेकिन प्राकृतिक वातावरण में, अब ये गृहस्थ, ये जैसे आज का वातावरण है, अब यहाँ हम ध्यान नहीं कर सकते, प्राणायाम नहीं कर सकते, है ना। मैं प्राणायाम नहीं कर पाता, ना ध्यान कर पाता। यहाँ पर मैं मंदिर में जाता हूँ, वहां सब सकारात्मक ऊर्जा होती है, एक पिरामिड के आकार की विशेष आकृति होती है, और सब लोग वहां पॉजिटिव भावना से ही आ रहे होते हैं, भाई मैं भगवान के मंदिर में जा रहा हूँ, है ना, और भगवान जी के दर्शन को जा रहा हूँ, और भगवान जी पे मैं जल चढ़ाऊंगा भाई, और भगवान जी प्रसन्न होंगे, और कितनी सकारात्मकता है। अब उसको हम दोष देख रहे हैं, उसमें एक ही धारणा, सब उसी प्रवृत्ति के सकारात्मक भाव से जा रहे हैं। वो उनकी संपूर्ण चेतना कहाँ जा रही है, अब भगवान से मिलने के लिए जा रही है। वो पत्थर की मूर्ति मानव निर्मित नहीं देख रही, वो तो उसको ही दिख रही है जो बहन जो वहीं भटक रहा है संसार में ही, उसको दिख रही है वो मानव निर्मित पत्थर की मूर्ति। उसकी चेतना को पत्थर नहीं दिख रहा, भगवान दिख रहा है। अब उसको उस भगवान का ही फल मिलेगा। तुमको पत्थर दिखा, तुम्हारे अंदर पत्थर दिखते ही विरोध की भावना आ गई, आलोचना की, दोष दृष्टि आ गई तुम्हारी, अब तुम्हारा पतन हो गया, आंतरिक पतन हुआ। पहले तो तुम्हारा हिंसक प्रवृत्ति आ गई, उसके बाद तुम्हारा इस संसार में जब ऐसे ही लोग बढ़ेंगे तो इस संसार का भी पतन और विनाश, अत्याचार और अंधकार बढ़ेगा। तो ये क्या है, हमारी संपूर्ण चेतना, ये मूर्तियां, ये मंदिर, ये बड़े साधारण तरीके देखने में तो हमें ऐसा लगता है यार हमें इससे क्या हो जाएगा, ये पत्थर की मूर्ति। मैं जो अपने मूर्ति विज्ञान लिखा ना मैंने, भगवान के सबसे ज्यादा लक्षण और गुण पत्थर की मूर्ति में है। मैं तो सिद्ध कर दूंगा तुम्हारे सामने। जो भगवान की जो संकल्पना है ना, जो उसके लक्षण और गुण है, सबसे ज्यादा पत्थर की मूर्ति में। अब देखो सिद्ध कर देता हूं।
अब विषय आ ही गया। क्या भगवान को भोजन की, अन्न जल की आवश्यकता है जीने के लिए? नहीं है, है ना? क्या उसको श्वास लेने की आवश्यकता है? नहीं है, है नहीं? और क्या वो उसको चलने फिरने की आवश्यकता है? या उसको कुछ करने की आवश्यकता है? कुछ भी नहीं है। यही सब तो मूर्ति में ही है। यही सब मूर्ति में फैक्ट है। और लेकिन हमारे ऋषि मुनि हजारों लाखों वर्ष जीते थे। वो आज भी हिमालय पर जो बैठे हुए साधना में, वो तो काल से भी अतीत, काल से भी परे हो गए। अब वो युग क्या करेगा, काल क्या करेगा? वो शरीर ही नहीं है, वो तो समाधि में है। उन्हें सर्दी लग रही, ना गर्मी, ना भूख, ना प्यास, ना जन्म, ना मृत्यु, कुछ भी तो नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति जितना इस प्रकृति के ऊपर तो निर्भरता जो हमारी है ना, इससे जितनी तुम कम करते चले जाओगे, है ना, धीरे धीरे अपने को इनसे सिकेड़ो और हटाओ और अपने आत्मिक स्वरूप में आओ। आत्मिक, यस। जो तुम्हारा आत्मिक स्वरूप है, जो वास्तविक स्वरूप है, जो अविनाशी है, परिवर्तनशील है, और जिसके लिए हमें कहा गया 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ। और सर्वश्रेष्ठ तुम तभी हो जब उसको प्राप्त करते हो, और नहीं तो तुम मनुष्य से भी, जानवर से भी नीचे गिरे हुए हो। जितनी भोग प्रवृत्ति है ना, उतनी पशुवृत्ति, उतना ही जालिम, अत्याचारी, और मतलब क्या कह सकता हूं जी, उतना ही विनाशकारी हो तुम इस संसार के लिए। तो भोग वृत्तियों को कम करो, नियंत्रण में करो, है ना।